चलिए सुखविंदर जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैडम मैं एक बात तो जरूर इनसे कहना चाहता हूं कि सिगड़ा से लेकर रजौरी पुंछ तक अटैक दिन दिहाड़े हो रहे, हमारे बहुत सारे जवान जो शहीद हुए ये लोग एसी रूम में बैठकर अपनी नीतियां बनाते हैं। ग्राउंड रोड पे अगर ग्राउंड की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये सफल नहीं है ना। तो ये इनको ये समझना पड़ेगा, बीजेपी के लिए जमीन नहीं है जम्मू कश्मीर में। आप जितनी मर्जी बातें करें, अपने IT सेल से जितनी मर्जी बातें बनाएं, हमारी सरकार इस बार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और ये बन के रहेगी। चलिए एक बड़ा दावा, लेकिन अभी तो वोट भी नहीं दिए हैं जनता ने सुखविंदर जी, पहले ही इतना बड़ा ऐलान। खैर शेख आमिर जी। मैं मैडम दिन भर पूरी पब्लिक में रहता हूं, पूरी जनता में रहता हूं। हमें जम्मू कश्मीर में अगर कहीं बात की जाए तो यहाँ मैं आपको बता दूं, बीजेपी जितनी मर्जी चालें चल रहे, जम्मू कश्मीर में हम कामयाब नहीं होने देंगे बीजेपी की चालों को। ठीक है रजनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले शेख आमिर जी जवाब दीजिएगा। आपके अलायंस पार्टनर तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जनता के पास मैंडेट रहने देते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन गेंद तो आपने अपने ही पाले में डाल दी खुद ही। शेख आमिर जी। आमिर जी आवाज आ रही है? ठीक है माजिद जी जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, तो फिर PDP कहाँ है? मैंने कहा ना कि बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन हैज आल्सो शोन इट्स फेस। उससे उस वक्त भी बड़ा वो कॉन्फिडेंस था, बाकी चीजें थी जिस वजह से उनका अपना जो चीफ था वो हार गया। तो असल में बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सारी चीजें झेली हैं। They do not believe either of the party from center, whether it is Congress or it is BJP. Because कांग्रेस ने 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जमहूरियत का असल फैब्रिक था उससे मुतनफर उन्हें किया जम्मू कश्मीर के लोगों को, और फिर हालात कहां से कहां पहुंचे। असल में देखा जाए तो आप याद कर सकते हो कि 1987 में जब इलेक्शंस हुए तो उस वक्त जिस वक्त के सलाउद्दीन हैं वो बटवालू कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे, तो उनको किस तरह हराया गया, और जो बाद में टॉप रैंक्ड मिलिटेंट्स बने वो उसके वो वर्कर्स थे, उसके कैंपेनर्स थे। तो वहां से उनका गुस्सा स्टार्ट हुआ कि उन्हें लगा कि यहाँ अपनी राय रखने की कोई जगह नहीं है। उस वक्त वो कांग्रेस के साथ अलायंस में थे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के मामलात में बड़ा स्लो पॉइजनिंग किया राइट फ्रॉम डे वन। The accession was made and Congress started a very slow poisoning. और उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने स्लो पॉइजनिंग नहीं की, उसने सीधे ही कहा कि उन्होंने सीधे ही सर से उड़ा दिया और जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया। बाकी रही हालात की बात, हालात की बात जहां तक हम किसी पे थोपे मैं उसके साथ नहीं हूं। हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में खराब चल रहे हैं, इट विल टेक मच टाइम। उसमें कोई ये दावा करे कि मैं कमाल कर सकता हूं। दीजिए पहले शेख आमिर जी जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन की तरफ काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने, PDP पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, और कभी तो आपकी सरकार भी इनके साथ हुआ करती थी। चलिए ये लाइन जो है ये अक्सर आजकल दोहराई जाती है कि कोई स्लो पॉइजन कर रहा है और कोई एक ही झटके में कर रहा है। अब हमारी जो सरकार इनके साथ थी वो आप जानते ही हैं कि उस वक्त भी धोखा जो है इनकी तरफ से हुआ था, पहली बात। दूसरी बात जो है हमारी अलायंस, अगर आप 1947 से पूरे इतिहास को देखेंगे, हमारी अलायंस तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई नहीं, ना होगी। नहीं PDP की बात हो रही है ना, अभी तो जवाब आप PDP का दे रहे हैं। अरे PDP का ही जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी बात को पहले उसको बर्दाश्त तो रखिए बात सुनने का। तो जहां तक बात PDP का है, वोट 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के दायरे से बाहर रखने के लिए वोट अवाम से मांगा गया, और अवाम ने वोट जो है PDP को जो जज्बातों में आकर जो दलीलें, जो सपने, जो ख्वाब, जो सब्ज बाग उनको बेचे गए, उसके तौर पर अवाम ने वोट इनको किया। और वोट कहाँ गया? वोट बटन दबा PDP पर, और सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और रास्ता जो है यहाँ के हुकूक को पामाल करने के लिए रास्ता किसने दिखाया? रास्ता इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को दिखाया। और वो जब आए यहाँ के सिस्टम को देखा, उनने रास्ते इन्होंने इनको दिखाए, और उसके बाद इनके लीडरान की तरफ से कैसे बयान आते थे, वो कह रहे हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर। जवाब दीजिए जल्दी से, कम शब्दों में। मैम
मैम ऐसी बात नहीं है, आतंकवाद एक अलग मुद्दा है, ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है। अगर नहीं, इसको आप पीडीपी खाली पार्टी जम्मू के कश्मीर प्रवक्ता ही आपके लिए कह रहे हैं, उसका जवाब मांग रही हूँ ना अभी। जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। नहीं मैम, ये जवाब दीजिए। आतंकवाद वाली एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से भी ये अपील रहेगी कि ये जरूरी नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर को लेकर अगर ये बात करें कि आतंकवाद खाली जम्मू कश्मीर में है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, हर जगह पे है। आप इस चीज को अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ेंगे तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत बात है। मतलब सुखविंदर अगर जी, जम्मू आपका कश्मीर के- कहना ये है कि अगर पूरे देश के अंदर है तो जम्मू कश्मीर में भी है, चलेगा, इस तरह से? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं ये हाँ। कह रहा हूँ आतंकवाद एक अलग इशू है। इस वक्त जो इशू है जम्मू कश्मीर के हालात को हमने किस तरीके से एक रजनी अच्छी जी, सरकार जम्मू कश्मीर के लिए पीडीपी लोगों को पार्टी के सरकार की प्रवक्ता कह रहे देनी हैं, है। ठीक है सुखविंदर जी, हो गया, मुझे जवाब चाहिए तीनों से एक एक। रजनी जी, पीडीपी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपके साथ जब गठजोड़ किया गया है तो आपने तो सर से ही उड़ा दिया, स्टेट को यूटी बना दिया। मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती बोलिए बोलिए। बने वाली आतंकवाद को यहाँ खड़ा करने वाली आज वो कह रही है कि आतंकवाद एक अलग मुद्दा है। भाई मेरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा है जिनको आप लोगों ने पैदा किया कांग्रेस के साथ मिलकर। आज मुझे इस चीज की हैरानी हो रही है, आप लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, पीडीपी आप पर कटाक्ष कर रही है, आप पीडीपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। यही असली चेहरा है आप लोगों का जो लोग देखना चाहते हैं। पीडीपी का जो हम जवाब लोग चाहते थे रजनी कि जी, कश्मीर पे आप लोगों के चेहरे रजनी जी, बेनकाब हो। आतंकवाद के यही खिलाफ बेनकाब पूरे चेहरा आप लोगों देश के को सामने लड़ना आ चुके चाहिए, हैं। भाई मेरे राजनीति बीजेपी को वाले एक जो बैठे साइड हैं पर प्रवक्ता, छोड़कर लड़ना आप बीजेपी चाहिए। पर बड़ी-बड़ी अब बातें कर रहे हैं, जवाब हमारी यहाँ पर सरकार पीडीपी आपकी पार्टी का, आपकी। रजनी जी। मगर कहीं ना कहीं राष्ट्र देखिए, विरोधी, देखिए, देश विरोधी नहीं, बातें एक कर रहे हैं। सेकंड वेट कीजिए। रजनी जी, देखिए रजनी रजनी जी, जी, सुनिए पीडीपी पार्टी के प्रवक्ता का सवाल था जिस पर आपने जवाब नहीं दिया कि सर से ही उड़ा दिया, सुनिए स्टेट से छोटी सी बात यूटी सुन बना लीजिए। दिया। नहीं, एक मिनट माजिद I do जी, not- पहले I do जवाब not- देने दीजिए मुझे, जवाब दीजिए रजनी जी। जी क्या सवाल कर रहे हैं आप? आवाज आपकी कट रही है। पीडीपी के साथ जब अलायंस हुआ उन्होंने कहा कि आपने तो सर से ही उड़ा दिया धड़ को, स्टेट से यूटी बना दिया। देखिए स्टेट से यूटी बना दिया, कहीं ना कहीं इन लोगों की मंशा जो थी इस स्टेट को पाकिस्तान के हवाले कर रही थी। एनसी कब से यहाँ आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रही थी, या कांग्रेस की बात करो। हमारे केंद्र नेतृत्व का फर्ज था जम्मू कश्मीर को बचाने का। इस जम्मू कश्मीर को तभी बचाया जा सकता था जब वो सेंटर अपने हाथ में ले लेते। माजिद जी, कोशिश की गई है। माजिद जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग स्टेट को पाकिस्तान को सौंपने वाले थे, जिस तरह से फिर उन्होंने काम किया है। जवाब दीजिए। रजनी जी बात सुन लीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष ये नहीं दे रहा हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ आतंकवाद शुरू किया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो दोष नहीं दे सकता हूँ। हाँ, जो ब्लंडर 1987 में हुआ, इट बिकेम द काज, वजह बनी मिलिटेंसी की। जो 1987 के इलेक्शन के रिग्स हुए, वो दैट बिकेम द काज फॉर द मिलिटेंसी। क्योंकि उस वजह से ये समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप से अपना जो उनका इत्मीनान था डेमोक्रेटिक सेटअप पे, वो उनसे उठा। और इसलिए रजनी जी बात सुन लीजिए, माजिद शेख जी, इस तरह से शोर मचाएंगे तो फिर जम्मू कश्मीर की जनता सुनेगी क्या और वोट कैसे डालेगी? क्योंकि रोज ज्वाइनिंग हो रही है, पार्टी से लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा सिंपल कहना है कि 1987 में जो रीग हुआ, उसमें न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा मिलिटेंसी शुरू हो जाए, न कांग्रेस ने कहा। लेकिन उस वजह से जो डेमोक्रेसी से उनका यकीन था, जो बिलीफ था डेमोक्रेसी में, वो उनका उठ गया। और जवानों ने जब उन्हें टॉर्चर किया गया, बाकी चीजें की गई, उनको पुलिस स्टेशन लेके मारा गया, तो दे अडॉप्टेड टू द गन। हो गया माजिद शेख जी, एक सवाल आपके साथ किया है रजनी शेख जी ने। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को आप लोग स्टेट सौंपने वाले थे, जिसके बाद इस तरह से कदम उठाने पड़े। उस पर आपने जवाब नहीं दिया, आप रिगिंग की तरफ चले गए। रजनी जी को मैं कह रहा हूं कि कोई किसी को स्टेट हवाले करने नहीं जा रहा था। इट इज राइट फ्रॉम 1971 जब शेख साहब को लाया गया, और उस वक्त ठीक है, हो गया शेख हामिद जी, राइट फ्रॉम दैट डे, ठीक है, हो गया माजिद शेख जी। माजिद शेख जी, मुझे आवाज को डाउन करना पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं है। प्लीज
सुन लीजिए। हाँ, मुझे किसी बात का तो जवाब नहीं देना है, बस मैं मुख्तसर सी दो बातें कहूंगा। एक तो माजिद जी जो है पीडीपी से के प्रवक्ता है शायद, तो ये अपनी पीडीपी की लाइन को भी नहीं जानते हैं और न समझते हैं। मुझे तो पता नहीं है कि प्रवक्ता क्यों उसको बना दिया गया, इनको बना दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जब अभी रजनी नहीं जी इस कह रही तरह थी से इंडिविजुअली तो सवाल नहीं रख सकते ना। जम्मू कश्मीर को इसलिए यूटी बना दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कांग्रेस पार्टी करने वाली थी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि शायद ये बिल्कुल आप लोगों ने पहले भी उस सुखविंदर जी, मीटिंग में शायद रजनी जी शायद किसी दरवाजे के कोने पे उन बातों को शायद सुन रही थी जब इसको पाकिस्तान के हवाले कर रहे सुखविंदर थे। जी, ये इनको पता नहीं है, ये कैसी अजीब गरीब बात करते हैं और ये प्रवक्ता बैठे और ऐसी बेहुदा बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के, ठीक है, जब सुखविंदर जी। 1990 में इतने बड़े हालात का आलम और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ बयानबाजी करनी चाहिए खामोश जब हो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। एक कांग्रेस बात मैं जरूर मैडम कहना जी- चाहूंगी सुखविंदर जी। हाँ, मैडम जी, मैं रजनी मैडम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में पहला एक ऐसा नहीं था, यहाँ स्पेशल स्टेटस था। हमारे देश में और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ स्पेशल स्टेटस था। आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर ही खत्म करना था। रही दूसरी बात, मैं एक बात जरूर कहने जा रहा हूं कि बीजेपी कुर्सी के लिए किसी के साथ भी अलायंस कर सकती है। ये बीजेपी के किसी से कुछ नहीं लेना, सिर्फ उन्हें कुर्सी की लालच है। किसी को भी अपनी पार्टी में वो ले सकते हैं, जितना जवाब मर्जी दीजिए भ्रष्टाचारी रजनी हो, जितना मर्जी जो हो, ठीक है। उसको अपनी पार्टी में वो ले कह सकते रहे हैं हैं और किसी सिर्फ के और साथ भी सिर्फ अलायंस करने के लिए कुर्सी तैयार के है। लोभ के लिए पूरा काम हो रहा है। रजनी जी जवाब दीजिए। देखिए, कुर्सी का लोभ अगर हम लोगों को होता है, मुझे लगता है कि हम सरकार छोटे नहीं। कुर्सी का लोभ किसको है ये सामने दिख रहा है। जब आप लोगों ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ, एक तरफ वो कहीं और नॉर्थ पोल की तरफ है, आप साउथ पोल की हमारा तरफ है। अलायंस पहले इंडिया ये अलायंस करिए है, कि पूरे खुद की देश में मंशा एक है। गठबंधन है हमारा अलायंस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी जुड़ने के लिए, शेख आमिर जी धन्यवाद, सुखविंदर जी आपका भी, माजिद शेख जी आपका भी। तो फिलहाल अलायंस की गेम जो है वो लगातार चलती जा रही है, लेकिन अब अलायंस होगा किसका और सफल किसका होगा ये तो जनता जनार्दन है, वो बेहतर तरीके से समझाएगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।